हेलो एवरीवन। सो अब आपका रजिस्ट्रेशन का डेट आ चुका है, राइट? और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है कि IAPT.org.in पे जाना है और उसके बाद ये वाले जो लिंक देख रहे हैं https://reg.iocumexam.in, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो पेज ओपन होगा, तो ऑब्वियसली दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो रजिस्ट्रेशन और दूसरा लॉगिन है। तो पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, अपना। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोगों को आईडी और पासवर्ड आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लॉगिन करेंगे। तो अगर आपको देखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हैं, एक तो IOQM का है, IOQM और IOQGS, ये एक साथ जो जूनियर बच्चे पढ़ सकते हैं, और बाकी जो सीनियर है वो अलग अलग जो साइंस के ओलंपियाड्स हैं वो और मैथ्स के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आप अपना अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 1 जैन 2007 से 31 दिसंबर 2008 के लिए। और अगर सीनियर वाले भरते हैं तो इसमें भी डेट ऑफ बर्थ आएगा, तो इसका थोड़ा सा एक साल का मेरे ख्याल से अंतर पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम जूनियर वाला ही भरते हैं। तो लेट्स सपोज नाम अगर हम लोग फिल करें, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, और डेट ऑफ बर्थ भी इसी हिसाब से भरते हैं, 2007 से 2008 के बीच में। तो लेट्स सपोज करो 2007 ही भरते हैं, और लेट्स सपोज अगस्त, 24 अगस्त, ओके। और प्राइमरी मोबाइल नंबर डालें, ओके, ऑलराइट। और उसके बाद ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और ये दोनों चीज़ भरने के बाद दोनों वेरीफाई होगा, उसके बाद OTP आएगा दोनों में। ईमेल आईडी में भी OTP आएगा और मोबाइल नंबर में भी OTP आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से OTP अगर हम लोग डालें, तो मोबाइल OTP जैसे मेरे पास आया है अभी जस्ट 2022, एंड ईमेल का भी OTP आ गया है। तो इसको भी हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे आया क्या है, 063077, इसको किया और ये रजिस्ट्रेशन। और एक सेकेंड, यहाँ पे ये सही डाला है ना? ओ सॉरी, यहाँ पे कुछ अलग था, यहाँ पे इसका अलग है। इसका है 164177, ठीक है। तो ये दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा, मोबाइल और ईमेल दोनों का। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो डिटेल है वो आपके मोबाइल और एज वेल एज उसमें आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। वो आपके मेल में आ सकता है, राइट, मेल में आ जाएगा। और मेल में आने के बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूज़र नेम आएगा, वो आप डाल दीजिए, ओके। लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको मिल गया है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे डाला अपना IOQ, ऑलराइट, 22001623, ठीक है, वो आपके हिसाब से आएगा, ऑलराइट। और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पासवर्ड है उसका, ऑलराइट। मैंने क्या डाला था, 2007 डाला था ना, और अगस्त डाला था, और 24, ठीक है। या इस तरीके से आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो भी फोटोग्राफ और स्कूल आईडी जो मांग रहा है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और उसके बाद एप्लीकेशन पेज पे जाएंगे तो आपका पर्सनल डिटेल भरना होगा, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल तो ऑलरेडी भरा होगा, बाकी सारी चीज़ें आपको डालना होगा। आधार कार्ड हो गया, जैसे जेंडर हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें मैं नहीं डालूंगा क्योंकि मैं बस बता रहा हूँ, राइट। बाकी सारे तो सिक्योरिटी इशू हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बाकी क्या क्या भरना है आपको। फादर्स नेम भरना है, फिर स्कूल टाइप में भी जो भी आप करेंटली स्कूल में पढ़ रहे हैं वो डालना होगा, राइट। कोई प्राइवेट में पढ़ रहा है तो वो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो वो, राइट। कोई JNV में है या KB में है, वो इस तरीके से डाल सकते हैं। उसके बाद स्कूल का एड्रेस क्या है जो करेंटली पढ़ रहे हैं आप, राइट। हाँ, आपके होम टाउन में जो स्कूल है वो नहीं, जो आप करेंटली जहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है, जहाँ पे 9-10 का एग्ज़ाम आपका होता है, 8-9-10, वो आपको डालना है, ठीक है। वो डालेंगे। उसके बाद फिर परमानेंट एड्रेस में जहाँ अभी आप लोग परमानेंटली रहते हैं वो, और एड्रेस एट द टाइम ऑफ IOQ, मतलब जनवरी में जो एग्ज़ाम हो रहा है उस दौरान आप कहाँ रहेंगे। अगर मान लीजिए आप होम टाउन जा रहे हैं उस दौरान प्लान है आपको वहाँ जाने का, तो आप वहाँ का एड्रेस डालेंगे फिर,
ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि अगर कोई मुंबई में बच्चा है, राइट, उसका परमानेंट एड्रेस मुंबई में, लेकिन उसका होम टाउन अगर यूपी में, राइट, तो यूपी में जहाँ पे भी मान लो कानपुर में, तो कानपुर का एड्रेस डाल सकता है। ठीक है, तो इससे मैटर नहीं करता, आप बस एड्रेस एट द टाइम ऑफ IOQ के टाइम के लिए जो एड्रेस होगा वो आप डाल देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम सेंटर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों अगर सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे टिक कर देना है, सिंपल। और अल्टरनेटिव मोबाइल आप दे सकते हैं अपने पेरेंट्स का और अल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी उस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, उसका सब्जेक्ट सिलेक्शन में आप IOQJS, इसमें दो तरीके का आएगा, इंग्लिश हिंदी आता है मेरे ख्याल से, उसी तरीके से IOQM का भी लैंग्वेज आ जाएगा। ओके, और टोटल अमाउंट मेरे ख्याल से 150 रुपीज़ है, वो आ जाएगा। और उसका प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये प्रेफरेंस है सेंटर प्रेफरेंस, राइट। प्लीज नोट दैट while every effort will be made to allot your center according to the highest preference, no guarantee about the same can be given। okay, तो ये बोल रहे हैं, राइट, उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव एनरोल्ड इन द मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन IOQ, मतलब IOQ में मल्टीपल सब्जेक्ट्स अगर सेलेक्ट करते हैं, इनरोल करते हैं अगर, तो OCS और IOMTC इज मोर देन वन ऑफ देम। ठीक है, इन मोर देन वन ऑफ देम यू विल बी इन्वाइटेड टू अटेंड द कैंप ओनली इन वन सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसी बात एक बार में एक ही आपको जाना है कैंप में। सो प्लीज़ इंडिकेट योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो इसी हिसाब से आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना प्रेफरेंस डाल देंगे, राइट। और राइट, तो यहाँ पे आप अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद से प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे तो आपके लिए टोटल मतलब जो भी आप लोगों ने अभी तक भरा है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, उसका फाइनली पेमेंट करके सबमिट कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल है इसका, राइट, ये पूरा इन्फॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ये फाइनली लॉगिन करके भरेंगे। ओके, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टेंटेटिव डेट तो जैसे यहाँ पे देख ही रहे, राइट। यहाँ पे IOQJS का 9 जनवरी को है, संडे है। उसके बाद IOQP, राइट, ये 16 जनवरी को है, राइट। तो इस तरीके से ये डेट सारे दिए हुए हैं IOQ के। ऑलराइट, सो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम ही है मेरे ख्याल से। एलिजिबिलिटी भी जैसे पहले पिछले साल का था वैसा ही है, सारा चीज़ दो पार्ट में हो रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2, राइट। और बाकी स्टेट कोटा भी देख सकते हैं आप। स्टेट कोटा मतलब कि इंडिविजुअल स्टेट से कितने कितने लोग सेलेक्ट करने हैं वो दिया हुआ है, राइट। जैसे बिहार में है 691, आसाम में 202, राइट। इस तरीके से गुजरात में 360 है, राइट। हरियाणा में 186 है, ओके। केरला में 220 है, महाराष्ट्र में 774 है, राइट। मध्य प्रदेश में 530 सीट्स हैं टोटल। इस तरीके से सिलेक्शन का ये दिया हुआ है। बंगाल में 560, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, राइट, 1408 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो ये सारे स्टेट कोटा इसी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, तो आराम से आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है गाइस, सो आई थिंक ये क्लियर होगा कि कैसे हमें एनरोल करना है, राइट। तो जल्दी से आप लोग एनरोल कर लें, राइट, लास्ट टाइम का वेट ना करें। और लास्ट डेट मेरे ख्याल से इसका दिया हुआ है 15 अक्टूबर को, ठीक है। तो उसका इंतजार ना करें, उससे पहले ही कर लें, ठीक है। लास्ट मिनट का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके गाइस, ओके, बाय।